हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिजाइन के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल के पेपर में एक्सपेक्टेड हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है क्वीन मैक्लक्सी थ्योरम। और इस मेथड पे, ओके, थ्योरम ये मेथड बोल लो, इस मेथड पे हर साल एक क्वेश्चन आया ही है। मैंने आपको इतनी सारी वेराइटी इसलिए दी है, ओके, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको ये सारे क्वेश्चंस को। ये एक्सपेक्ट मत करना कि एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आएगा। सो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इस मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, ये प्योरली एक न्यूमेरिकल टॉपिक है, इससे कोई थ्योरी कभी नहीं आई है। सो न्यूमेरिकल टॉपिक है ये कंप्लीटली। ठीक, आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये क्वेश्चंस नोट डाउन भी कर सकते हो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट आउट। बट एज आई सेड बिफोर कि ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ओके, एक दो पेपर में अगर आप देख सकते हो, जैसे ये और ये अगर आपको सेम दिख गया हो, ठीक, अदरवाइज मैंने एक भी पेपर में रिपीट होते हुए नहीं देखा इसमें से टॉपिक में से। सो दिस इज कम्प्लीटली न्यूमेरिकल। सेकेंड टॉपिक है हम लोगों का के मैप। के मैप पे या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं वो सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है के मैप पे, या फिर आपको के मैप बनाने आ सकता है किसी सब क्वेश्चन के अंदर। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जितने मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन होने वाले हैं के मैप पे। आप वीडियो को आराम से पॉज करके इन क्वेश्चंस को एक नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये भी प्योरली न्यूमेरिकल टॉपिक होता है के मैप का। तो इसलिए क्वेश्चन ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि रिपीट होंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ वेराइटी के लिए दे रखे हैं आपको क्वेश्चंस कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ओके, इसमें से एग्जैक्टली रिपीट हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, राइट। सो के मैप भी एक प्रॉपरली न्यूमेरिकल टॉपिक है। आ जाते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर। थर्ड टॉपिक, हाँ, ये थियोरेटिकल भी होता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। ओके, थर्ड टॉपिक है हमारा हाफ एडर सब्सट्रैक्टर या फुल एडर फुल सब्सट्रैक्टर। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, डिस्क्राइब हाफ एडर विद इट्स ट्रुथ टेबल, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, फिक्स आंसर होने वाला है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। डिजाइन अ फुल एडर यूजिंग 8x1 मल्टीप्लेक्सर आईसीस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, अगेन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक, डिजाइन अ फुल सब्सट्रैक्टर यूजिंग नैन गेट। अब ये गेट्स वाइज डिफर कर सकता है, हो सकता है ये क्वेश्चन गेट वाइज डिफर करे, अदरवाइज ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन या मान के चलो। ओके, फिर एक्सप्लेन हाफ सब्सट्रैक्टर विद ट्रुथ टेबल, अगेन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके, फिर यहाँ पे पैरेलल, ये तो पैरेलल एडर का क्वेश्चन हो गया। ओके, स्टिल यू कैन प्रिपेयर। पैरेलल एडर पे मैंने ज्यादा क्वेश्चन देखे नहीं है, बट सीरियलाइजेशन और ये सब का जो रहता है उसमें एक दो बार आया है, रिपीट हुआ है, तो पैरेलल एडर आप देख सकते हो। बट अदरवाइज ये हाफ एडर सब्सट्रैक्टर फुल एडर सब्सट्रैक्टर ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फुल सब्सट्रैक्टर इज कॉम्बिनेशन, हाँ, ये अगेन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इम्प्लीमेंट अ फुल एडर, अगेन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक, अब 4x1 दिया, 8x1 भी दे सकता है आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए, 16x1 भी दे सकता है। तो ये वेरिएशंस आते हैं यहाँ पे, आप लिख लेना, 8x1, 16x1, ऐसे करके वेरिएशंस दे सकते हैं फुल एडर या फुल सब्सट्रैक्टर में। फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ एडर्स, अगेन अ थ्योरेटिकल। मतलब इस पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब थ्योरेटिकल ही रहे हैं। ओके, फिर आ जाते हैं फोर्थ टॉपिक के ऊपर, वो है मूरे एंड मीले मशीन। आप जितने क्वेश्चंस देखोगे ना वो सब थ्योरेटिकल हैं। ये मैंने लिख दिए हैं अलग अलग, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न बस चेंज हुआ, पैटर्न भी नहीं बोलोगे, वर्डिंग्स चेंज हुई कह सकते हैं। ये देखो, ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम ही दिख रहे हैं, ये दो क्वेश्चंस तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस हैं। फिर आपको ऐसे शॉर्ट नोट में पूछ दिया, मीले मुरे अलग करके है, डिफरेंशिएशन पूछ दिया, तो मतलब एक टाइप का पैटर्न थोड़ा बदला है, बाकी पूछ वो मूले मीले मशीन दिया। ये अगेन थ्योरेटिकल टॉपिक। तो अगर आप लोग का न्यूमेरिकल उतना सॉलिड नहीं है तो आप ऊपर के जैसे एक मीले मुरे मशीन और हाफ एडर फुल एडर प्रिपेयर करके जा सकते हो, अगर आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना है आपको। फिर आ जाते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एक पेपर के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 4 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप। तो अब फ्लिप फ्लॉप के ऊपर अगर हम लोग देखें तो जेके फ्लिप फ्लॉप पे ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं। देखो मैं बताऊं तो एक जेके फ्लिप फ्लॉप पर यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ जेके जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, ये भी जेके फ्लिप फ्लॉप, और यहाँ पे भी जेके फ्लिप फ्लॉप। यानी हर पेपर में एक बार तो जेके फ्लिप फ्लॉप आया ही है।
ठीक है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप पे ज्यादा क्वेश्चंस है। बट अब क्योंकि आप जेके फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन करने आ सकता है, जैसे एस आर यहाँ पे लिखा हुआ है एस आर टू जेके फ्लिप फ्लॉप, या जेके फ्लिप फ्लॉप टू टी फ्लिप फ्लॉप, या डी फ्लिप फ्लॉप। तो अब ऐसे कन्वर्जन में, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया था जेके फ्लिप फ्लॉप टू टी फ्लिप फ्लॉप, वैसे ही आपको डी फ्लिप फ्लॉप भी आ सकता है। ओके, तो फ्लिप फ्लॉप्स के बीच में कन्वर्जन्स आ सकते हैं, तो इसको आप थ्योरी मान के चलो, क्योंकि आपको प्रिपेयर करके आप ये बिफोर हैंड प्रिपेयर रख सकते हो। कुछ कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे कि ऑन द स्पॉट आपको दिया गया है कि बाइनरी सीक्वेंस क्या है, उसके अनुसार आपको काउंटर डिजाइन करना है, एक सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करना है। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक, अदरवाइज आपको यूजुअली कन्वर्जन नहीं आएगा, जैसे आप टी। अच्छा, एक इसका सब इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, ओके, बट फ्लिप फ्लॉप्स की बात हो रही इसलिए बता दे रही हूँ। एक सिंक्रोनस एसिंक्रोनस काउंटर होता है, उसके बीच का डिफरेंस और इंडिविजुअल क्वेश्चन दोनों आ चुका है। बट ये ज्यादा पेपर में रिपीट नहीं हुआ है, आई गेस ऐसे 3 to 4 पेपर्स में रिपीट हुआ है, अगर 14 से 22 तक की बात करती हूँ तो 3 से 4 पेपर्स में रिपीट हुआ है ये। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, वो है बीसीडी। बीसीडी पे आपको थ्योरी भी आ सकती है या न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल की बात करें, ठीक है, तो न्यूमेरिकल पे जैसे ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, ओके, न्यूमेरिकल में ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, तो ये दो शायद है ना, ये 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए। थ्योरेटिकल पहले से प्रिपेयर रखने वाली बात बोलूं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है, अभी रिसेंट में 22 में भी रिपीट हुआ था ये। ठीक, फिर बाकी आपका ड्रॉ सर्किट फॉर एडिंग बीसीडी नंबर्स, अगेन अ थ्योरेटिकल टॉपिक। फिर ये भी एक न्यूमेरिकल टॉपिक आप कंसिडर करो, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, और ये अब न्यूमेरिकल मान के कमिंग टू। अब आ जाते हैं, अब ये जो 6 टॉपिक्स मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है, इन 6 टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के बाद जो आपके पास है ना कुछ टॉपिक्स बचते हैं जो इतने फ्रीक्वेंटली हर पेपर में रिपीट नहीं हुए हैं, पर कुछ कुछ पेपर्स में रिपीट हुए हैं। ओके, तो आप पहले वो ऊपर के 6 टॉपिक्स कवर करिएगा, उसके बाद इन टॉपिक्स पे आइएगा, ये मतलब इनकी थोड़ी सी कम प्रायोरिटी रहेगी ऊपर वाले टॉपिक्स के कंपैरिजन में। तो हम लोग जो 7 टॉपिक होने वाला है वो है हमारा हैमिंग कोड। हैमिंग कोड अभी लास्ट का जो पेपर अवेलेबल है, यानी 22 का जो पेपर अवेलेबल है, ओके, उसमें आया था हैमिंग कोड। ओके, और एरर करेक्टिंग कोड रहता है हैमिंग कोड, तो उसमें है ना न्यूमेरिकल आ सकता है आपको और थ्योरी भी आ सकती है। 8th टॉपिक हम लोग का क्या आ जाता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम मैंने इतने पेपर्स देखे, डी मॉर्गन थ्योरम सिर्फ 3 बार रिपीट हुआ है, बट डी मॉर्गन थ्योरम अभी रिसेंट के पेपर में रिपीट हुआ है, इसलिए एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ जाएगा। ओके, अगेन 22 के पेपर में रिपीट हुआ है, बट ऑल ओवर देखा जाए तो 3 ही बार रिपीट हुआ है डी मॉर्गन्स थ्योरम। फिर आ जाते हैं 9th टॉपिक पे। 9th टॉपिक होने वाले हैं रजिस्टर्स। शिफ्ट रजिस्टर्स पे ऐसा है कि अगर पेपर में आना होगा तो इस पे 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ओके, और नहीं आना होगा तो नहीं भी आया है शिफ्ट रजिस्टर्स पे क्वेश्चन, तो यू कैन गो थ्रू इट शिफ्ट रजिस्टर्स पे। इस पे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकता है, बट वही है कि इसको लेस प्रायोरिटी देना ऊपर वाले टॉपिक्स के कंपैरिजन में। फिर आ जाते हैं 10th में। 10th पे आता है मल्टीप्लेक्सर्स एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स। तो मक्स डीमक्स पे वही है, अगेन आना होगा तो 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, लगातार मक्स डीमक्स पे। और वैसे भी अगर हमने ऊपर देखा है कि जो हमारा हाफ एडर सब्सट्रैक्टर और फुल एडर सब्सट्रैक्टर के क्वेश्चन थे, उसमें मल्टीप्लेक्सर्स का यूज हो भी रहा था, 4x1, 8x1, 16x1। तो वैसे ही करके आपको मक्स और डीमक्स वैसे भी पढ़ना पड़ता, तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो मक्स डीमक्स से। फिर आ जाते हैं 11th। 11th टॉपिक हमारा होने वाला है टीटीएल। टीटीएल का फुल फॉर्म होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, यानी टीटीएल पे है ना क्वेश्चंस आए हैं, टीटीएल और सीमॉस। सीमॉस का फुल फॉर्म होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके,
तो टीटीएल सीमॉस पे क्वेश्चन आए हैं, मतलब एक पेपर में 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर ये टॉपिक ही नहीं आएगा। मैं आपको बताइए ना, ऊपर के 6 टॉपिक के अलावा जो भी टॉपिक अभी बता रही हूँ या तो वो आएगा, ओके, या तो फिर नहीं आएगा, ऐसे उसमें, राइट। बाकी के ऊपर 6 से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। फिर आ जाते हैं 12th टॉपिक पे। 12th में आप रख लो आपका रोम और रैम। रोम रैम पे क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी। न्यूमेरिकल अगर आएगा तो रोम से आएगा न्यूमेरिकल, राइट। तो ये होगा आपका 6 ऊपर के आपके, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आएंगे ही आएंगे। और जो अभी मैंने आपको बाकी के 6 बताए वो ऐसे टॉपिक्स है कि वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट फॉर अ सेफर साइड पहले आप ऊपर के 6 कवर करिए, फिर नीचे के 6 कवर। इसके अलावा एक अलग क्वेश्चन है जिसको मैं एज अ टॉपिक कंसिडर नहीं कर रही क्योंकि 2 ही 3 बार रिपीट हुआ होगा, बट स्टिल जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। वो है फैन इन एंड फैन आउट। ओके, ये क्वेश्चन है ना, आया है, मतलब एक बोलते हैं ना 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, बट ये सिर्फ 2 से 3 पेपर में रिपीट हुआ है, तो मैंने इसको इम्पोर्टेंट तो मार्क नहीं किया, बट ये आ सकता है। इट्स लाइक दिस, ठीक। और इसके अलावा एक और टॉपिक है PLA। अगेन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आया है अभी रिसेंट के, बोलते ना कहा जाए 20 या 19 के पेपर में आया है ये। ओके, PLA ये होता है आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक एरे। प्रोग्रामिंग लॉजिक एरे, तो ये टॉपिक भी आप देख सकते हो, बट एज आई सेड इसको इनसे भी नीचे की प्रायोरिटी देना, यानी ये बोलते हैं ना 13-14 टॉपिक आप बोल सकते हो इसको, ये उसके भी नीचे की प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी वाइज स्टडी करना, ये थोड़ा सा लेंदी होता है सब्जेक्ट, इसलिए आपको बहुत सारे टॉपिक्स लग रहे होंगे, बट एज यू कैन से कि पूरा यूनिट्स पढ़ने से तो बेटर ये कि हम लोग पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।